ইজ কোয়াইট স্মল কম্পেয়ার টু লেন্থ। ধরো এটা তোমার পেনটাকে তুমি কনসিডার করো, ধরো তোমার হাতে একটা পেন আছে, ওকে, তো পেনের যেটা লেন্থ সেটা খুবই বড় ওর ডাইমেনশনটা থেকে, তাই না, ক্রস সেকশনাল ডাইমেনশন থেকে, তো সেগুলো একটা মেম্বার আমরা কাউন্ট করি। ওকে, হ্যাঁ বলো বলো বলো। समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा ओके ओके। सो ये फ्रेम स्ट्रक्चर, व्हाट इज फ्रेम? अगर किसी ने बोला तुमको फ्रेम क्या है, सो फ्रेम इज अ स्ट्रक्चर मेड बाय मेंबर्स। ओके, तो इस तरह ऐसा कुछ मेंबर से स्ट्रक्चर होता है, उसी को फ्रेम कहा जाता है। ओके, सो फ्रेम इन व्हिच ऑल मेंबर लाई इन ए सिंगल प्लेन, सो दिस इज कॉल्ड प्लेन फ्रेम। एक ही प्लेन में अगर होगा तो प्लेन फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस फ्रेम स्ट्रक्चर इज परफेक्ट और नॉट। ओके, ये हम लोगों को देखना है। जो ये फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? दिस इज द फॉर्मूला, m is equal to 2j minus 3. So this is the number of member, this is the joint. Okay, this is the formula. So if number of member is equal to this, then the frame structure is परफेक्ट। समझ में आ रहा है? मतलब नंबर ऑफ मेंबर के साथ ये वाला अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो मेरा जो स्ट्रक्चर होगा वो परफेक्ट फ्रेम हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज ए फ्रेम स्ट्रक्चर। ओके, सो हियर द 7 मेंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7, एंड हाउ मेनी जॉइंट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 जॉइंट्स आर देयर। सो इफ आई पुट दिस इज 7 and the joints are 5, so 2 into 5 minus 3, so 7। समझ आ रहा, सेटिस्फाई कर रहा? तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारा परफेक्ट फ्रेम हो जाएगा। समझ में आ रहा? चलो, सो अगर ऐसा नहीं है, मान लो कि ये फ्रेम इज सेड टू बी डेफिशिएंट फ्रेम इफ द नंबर ऑफ मेंबर इज लेस। मान लो कि ये वाला स्ट्रक्चर के लिए देखो, इसका कितना मेंबर है? 1 2 3 4, and how many joints are there? 4 joints are there। तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला फार्मूला सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखो এখানে m এর জায়গায় যদি আমরা 4 দিই আর জয়েন্ট এর জায়গায় যদি আমরা 4 দিয়ে থাকি তাহলে কত হচ্ছে? सर मेंबर मींस साइड होगा क्या? मेंबर मींस ये वाला जो चीज है ये सब मेंबर है, मेंबर से बना हुआ है। मेंबर मतलब जो जिसका क्रॉस सेक्शनल डाया मतलब उसका लेंथ से बहुत ही कम होता है ना, जैसे कि विंडोज का जैसा फ्रेम होता है, ऐसा मशीन जो पार्ट रहता है उसको एक फ्रेम स्ट्रक्चर में रहता है ना, ये सब फ्रेम। समझ आ रहा? और जैसे कि एप्लीकेशन ये अगर थ्योरी पढ़ोगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे कि तुम लोगों का देखो ये ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, ऐसा ऑब्जर्वेशन टावर जो बनता है ना, वो सब फ्रेम स्ट्रक्चर से बना होता है ना, मेंबर से ऐसे जोड़ा रहता है। ट्रांसमिशन लाइन, ऑब्जर्वेशन पे वो जो टावर पे जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो देखो, तो इसके लिए एक जो चीज है ये है डेफिशिएंट फ्रेम, मतलब जिसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, सो फ्रेम स्ट्रक्चर सेड टू बी डेफिशिएंट इफ द नंबर ऑफ मेंबर इज लेस। ओके, अगर मान लो ये फ्रेम इज सेड टू बी रिडंडेंट फ्रेम, मतलब ऐसा है जिसमें वो ज्यादा है। ओके, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इसमें कितना मेंबर है बोलो, इसमें कितना है? आर्यन बोलो কটা মেম্বার আছে এখানে? करा 11 सर। দেখো পুরোটাকে ধরো, তাহলে দেখো 1 2 তাই তো, 3 4 5 6 তাই তো, 7 8 9 10 11, তাহলে 11 মেম্বারস আর देयर। হাউ মেনি জয়েন্টস? 1 2 3 4 5 6। তো এখানে ফর্মুলাতে বসাও কত আসছে দেখো, তাহলে 11, তাহলে 6 into 2 মানে হচ্ছে স্যাটিসফাই করছে না, তার মানে এটা হয়ে যাচ্ছে রিডান্ডেন্ট, তখন হয়ে যাচ্ছে ইফ দ্য নাম্বার অফ মেম্বার ইজ মোর, মানে এখানে মেম্বার বেশি আছে আমাদের, ঠিক আছে। তাহলে এরকম স্ট্রাকচার গুলোকে আমরা রিডান্ডেন্ট তখন বলবো, বুঝতে পারছো? নাও our main intensity is how we can calculate the force of each member, মানে প্রত্যেকটা মেম্বারে কি কি ফোর্স লাগছে এটাকে ক্যালকুলেশনটাই হচ্ছে আমাদের মেন উদ্দেশ্য।
তো এর জন্য আমাদের কি করতে হবে না, देयर आर सम assumptions आर देयर। तो फर्स्ट इज द सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर्स आर नेग्लिजिबल। जितना भी मेंबर हमने ले रहा उसका कोई वेट नहीं है, ऐसा पकड़ के चल रहा हम लोग, ठीक है सर। हाँ बोलो बोलो सर एक बार जॉइंट बता दिएगा सर कैसे। हाँ हाँ, ये वाला सब हिंज जॉइंट है। ओके, ये जो जॉइंट है ना, ऐसा ऐसा जॉइंट है। ओके सर। ठीक है, तो देखो ये वाला द एंड ऑफ द मेंबर्स आर पिन जॉइंट और हिंज जॉइंट। जितना सारा जॉइंट है ऐसा एजम्पशन लेके चलना है ये फ्रेम स्ट्रक्चर करने में। अरे बाप रे, चले लो এবারে ম্যাক্সিমাম ছেলে চলে আসছে না স্যারকে 59। সৌভিক এগুলোকে সব দেখো তো কোন কোনগুলো এ আছে, ঠিক আছে একদম স্যার। হ্যাঁ দেখো, নাও দ্য লোড অ্যাক্ট অনলি এট দ্য জয়েন্ট। আরেকটা অ্যাজাম্পশন হচ্ছে যে এগুলো কিছু কিছু অ্যাজাম্পশন, এগুলো তোমরা দেখে নিও। ওকে, নাও देयर আর দ্য নেচার অফ দ্য ফোর্স মেম্বার। ফোর্স মেম্বার कैसे নেচারটা দেখো কিভাবে হয়। ধরো suppose this is your structure, okay, there is a load in E point, okay, তো E point এর জন্য দেখো এই মেম্বার তার কম্প্রেসিভ ফোর্স, টেনসাইল ফোর্স মানে বুঝতে পারো, জানো ব্যাপারটা? দাঁড়াও তোমাদের দেখাই একটু। এই দেখো এই হাতে আমার যে জিনিসটা আছে, ঠিক আছে, এটা যদি আমরা এইভাবে পুল করি দুদিক থেকে তখন সেটা হচ্ছে টেনসাইল হবে, টেনসাইল। আর দুদিক থেকে যদি আমরা এইভাবে লোড দিই তখন হচ্ছে কম্প্রেশন। কম্প্রেশন বুঝেছো? এটা তো জানো, ये समझ में आ रहा है सबको? कंप्रेशन किसको बोलते हैं, टेंशन किसको बोलते हैं, ये तो समझ में आता है। ठीक है, चलो छोड़ दो उसको। तो उसके बाद देखो तो ये वाला मेंबर के लिए मान लो कि ये वाला लोड के लिए क्या क्या आ सकता है। देखो ये लोड की वजह से इसमें इस वाला मेंबर में कंप्रेशन आएगा। ओके, एकदम ऊपर वाला में ये अगर लोड यहां से अगर करे तो ठीक है, और ये दोनों में टेंशन आएगा। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम करने से समझ में आएगा। चलो नाउ देयर आर द मेथड ऑफ एनालिसिस। तो कैसे एनालिसिस करें फ्रेम स्ट्रक्चर को, ये दो तीन तरह का मतलब तरीका है। एक है जॉइंट्स मेथड, ओके, और एक है सेक्शन मेथड। तो जॉइंट मेथड में कैसे करें, पहले हम लोग को जॉइंट मेथड सीखना है। तो मान लो कि मेरे पास ये वाला प्रॉब्लम है, ओके, ये वाला, तो ये वाला थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेने का। चलो तो इसका पहले करना शुरू करो, स्टार्ट करो। देखो ये वाला कॉपी में लिखो एकदम, हाँ, पेन पेपर लेके बैठा ना इसमें। तो देखो इस वाला प्रॉब्लम के लिए देखो ये है तुम्हारा हर एक मेंबर का लेंथ है 3 मीटर करके, ठीक है। यहाँ पे 40 किलो न्यूटन लोड है, यहाँ पे 40 किलो न्यूटन लोड है, ठीक है। तो ऐसे इसको कैसे करें एक दिखा देता हूँ फास्ट, उसके बाद तुम लोग करोगे तो मजा आएगा ये। तो फर्स्ट है नाउ द फर्स्ट स्टेप इज, देखो द थीटा निकालना है यहाँ से, ठीक है, हर एक। तो ये वाला 3 है, ये वाला अगर 3 है तो ये क्या आ जाएगा, थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 3/3 is equal to 1 45। ओके, सो नाउ द सेकंड स्टेप इज, इसका स्टेप ये तो एग्जाम मतलब लिखना नहीं है लेकिन स्टेप हम बता दे रहा, ठीक है, कैसे कैसे करना है। ये बहुत लेंथी होता है इसलिए हमने बोला है कि अगर ये वाला प्रॉब्लम के दूसरा प्रॉब्लम मिले तो दूसरा प्रॉब्लम तुम लोग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, अगर तुम लोग को लगे कि, लेकिन इजी है लेकिन लेंथी है थोड़ा सा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप है, देखो लुक फॉर ए जॉइंट वेयर देयर आर ओनली 2 अननोन मेंबर्स। तो अननोन मेंबर कहाँ पे है देखना, यहाँ पे देखो ये वाला जॉइंट का अगर देखें हम तो दो जो मेंबर, इसका तो लोड हमको मालूम नहीं है, इसका भी मालूम नहीं है, खाली ये वाला पता है। तो ये वाला जॉइंट के हम अगर ये वाला लोड पकड़ के चले तो इसमें कितना अननोन है बोलो, 1 2 3, ठीक है ना, 3 अननोन है ना। तो 3 अननोन দেখো আমাকে, দেখো প্রথম স্টেপটা হচ্ছে আমি tan থিটা বার করে নিলাম, ঠিক আছে, অ্যাঙ্গেলটা। ওকে, সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে আমাকে এমন একটা জয়েন্ট খুঁজতে হবে যেখানে দুটো আননোন আছে, ঠিক আছে, সেকেন্ড স্টেপ। হ্যাঁ, এরপরে ধরো ইফ সাচ জয়েন্টস ইজ নট अवेलेबल তখন তোমাকে কি করতে হবে, ডিটারমাইন দা রিঅ্যাকশন এট দা সাপোর্ট। ধরো ওইরকম জয়েন্ট আমি খুঁজে পাচ্ছি না, তখন সাপোর্টের রিঅ্যাকশন গুলোকে আমাকে বার করতে হবে খুঁজে, বুঝতে পারছো?
এবারে আমরা এক্ষেত্রে পেয়ে যাচ্ছি এই জয়েন্টটা যেখানে দুটো আননোন আছে, ঠিক আছে? समझ में आया सभी को? স্যার এ পয়েন্টটাও তো হতে পারে স্যার। सर हिंदी बोलिए सर। हाँ ये पॉइंट भी हो सकता है ना, देखो हाँ हिंदी बोलो। देखो इसमें तो ये पॉइंट में कोई भी तुमको पता नहीं है ना, কিছুই তো জানো না তুমি এই পয়েন্টে। আচ্ছা স্যার লোড এখানে নেই জানতে इसलिए। হ্যাঁ এখানে একটা জিনিস তুমি জানতে পারছো, এখানে দুটো তুমি জানো না, তাই না? তো এমন একটা জয়েন্ট খুঁজে বার করতে হবে যেখানে একটা তুমি জানো কিন্তু দুটো জিনিস জানো না, সেটা খুঁজে বার করলে। নাও দ্য থার্ড স্টেপ इज नाउ एट पॉइंट सी, फॉर पॉइंट सी देखो पॉइंट सी के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सो पॉइंट सी ये तो एकदम इजी है। सो फॉर पॉइंट सी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पॉइंट सी इज, देखो यहाँ पे क्या क्या लोड है ना, देयर इज ए लोड 40 किलो न्यूटन, ओके, एंड there is a tension in this direction, okay, and this is also in this direction। अगर assume करके चला तुम लोग ये वाला ऐसा लग रहा है, ये वाला ऐसा लग रहा है, ठीक है, ऐसा assume कर लो, ये यहाँ से ऐसा लग रहा है, यहाँ से ऐसा लग रहा है, ओके। उसके बाद क्या करना है, देखो इसका एनालिसिस करना है। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, ये तो पता है इस पॉइंट पे ये तो आएगा, इसका अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो देखो तो समेशन ऑफ वर्टिकल, तो ये वाला अगर 45 होगा तो इन वर्टिकल डायरेक्शन कॉस और साइन, बोलो ये वाला एंगल अगर 45 होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट आएगा क्या साइन आएगा? कॉस सर, कॉस কেন হবে? সাইন লাগা সাইন সাইন হবে না सर एंगल এই তো এই অ্যাঙ্গেলটা ধরো, এই অ্যাঙ্গেলটা এটা যদি তোমার 45 হয়, দিস ওয়ান ইজ 45, দেন দা ভার্টিক্যাল কত হবে, সাইন হবে না কস হবে বলো? साइन होगा सर, साइन। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो ये वाला अगर तुम्हारा मेंबर है तो ये साइन आ जाएगा, साइन 45, ये समझ में आ गया? एंड दिस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो दिस इज माइनस, सो इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ये वाला मेंबर का हमने निकाल लिया। फिर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन समेशन इज इक्वल टू 0, ओके। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स आ रहा, देखो ये वाला फोर्स आ रहा एफसीडी, ओके, ये जो एफसीडी ना ये वाला फोर्स सीडी मेंबर के लिए, सीडी के लिए ये वाला फोर्स आएगा cos 45। हाँ एफसीडी cos 45, वेरी गुड। तो यहाँ से सीडी निकल जाएगा 40 एफसीडी, यस ठीक है। अगर मान लो इफ द एज्यूम डायरेक्शन ऑफ द मेंबर फोर्स इज रॉन्ग, मान लो कि तुमने ये माइनस अगर आ जाएगा, माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है, अगर माइनस आ जाएगा तो तुमने जो डायरेक्शन लिया है वो गलत लिया है, यस सर, समझ में आ रहा है? ओके चलो उसके बाद क्या करना है, हर एक पॉइंट का हम मेरा को निकलना है, लास्ट स्टेप जो है, ठीक है। तो सी पॉइंट का निकल गया, उसके बाद तो ये निकल ही जाएगा डी पॉइंट का। तो डी पॉइंट के लिए क्या क्या फोर्स है, देखो डी पॉइंट में एक तो डाउनवर्ड फोर्स है, एक अपवर्ड है, ओके, और इस हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इधर से लग रहा है, ठीक है, और इधर से एक फोर्स लग रहा है। तो देखो ये वाला पॉइंट के लिए हमारा अगर इक्विलिब्रियम निकाले तो क्या आएगा बोलो, समेशन ऑफ वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स होगा बोलो इसमें, द वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, सो समेशन ऑफ वर्टिकल। तो इसमें क्या है, एक है अपवर्ड डायरेक्शन में एफ डीबी लग रहा और डाउनवर्ड में 40 लग रहा, तो एफ डीबी इज इक्वल टू 40 ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है ना? ठीक हो, बुझते पारले? यस सर। Summation of vertical force is equal to 0 and FDB is equal to 40 kilonewton. Now in horizontal direction what are the force? These two forces are there, FD is equal to 40 kilonewton, ऐसा कुछ होगा, D is equal to 40 kilonewton, okay। Now in last joint और B joint के लिए क्या आएगा बोलो, इसमें क्या क्या फोर्स है, देखो बहुत सारे फोर्स है, ये 40 किलोन्यूटन ये डाउनवर्ड है, इसमें इस वाला मेंबर के लिए एक लगेगा, इस वाला के एक लगेगा, ये तो पता चल गया हमको, ठीक है। तो ये वाला 45 है, ये वाला 45 है, तो ये कैसे करे बोलो। Now summation of vertical force is equal to 0. So in vertical direction what are the force, देखो vertical में क्या क्या फोर्स आ रहा है, देखो so ये वाला ये आ जाएगा 40, वेरी गुड, ये वाला, और क्या होगा, इसका कुछ कंपोनेंट आएगा, इसका हाँ इसका कौन आएगा, साइन आएगा, वेरी गुड,
तो ये अपवर्ड में होगा, अपवर्ड, ठीक है। और इस वाला के लिए क्या होगा बोलो, इसका भी साइन आएगा, तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड हो जाएगा ना। वेरी गुड। तो देखो ये अगर माइनस कर दोगे तो ऐसा आ जाएगा, तो हमारा यहां से एक निकल जाएगा। ओके, सो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आल्सो कैसा आएगा बोलो, हॉरिजॉन्टल में क्या क्या फोर्स लग रहा है बोलो, इसमें इस वाला पॉइंट पे FBA लग रहा है सर, अभी ये लग रहा है, और क्या लग रहा है बोलो, दोनों का कॉस। आज दोनों का कॉस लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो यहाँ से वो वाला निकल जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, मेरे को पूरा एक टेबुलर फॉर्म में देना है हर एक मेंबर के लिए, उसका क्या मैग्नीट्यूड है, और वो टेंशन नेचर में है क्या कंप्रेशन में है। तो टेंशन और कंप्रेशन के लिए क्या है रूल्स, ये तुमको बता दे रहा। देखो अगर ये वाला फोर्स जो है वो पिन से दूर भाग रहा, ठीक है, तो वो वाला टेंशन आ जाएगा, और पिन के तरफ आ रहा वो कंप्रेशन हो जाएगा। बोलो आर्यन। আরে বাপ রে বাপ, তোমরা কত ছেলে গো, এত ছেলে তো আসে না আজকে, কি ব্যাপার? 57 তাই তো? স্যার তাও সানডেতে আসছে স্যার সবাই। হ্যাঁ, ভালো ভালো, তোমরা খুব ভালো ছেলে। চলো দেখো, এই জিনিসটা যদি হয় তাহলে দেখো এটা বুঝতে পারলে পুরো ব্যাপারটা। যদি ধরো আমি প্রথমে বাংলায় বলি, ধরো এখান থেকে আমাদের পিন জয়েন্টে দিকে যদি ফোর্সটা আসছে পিন জয়েন্টের দিকে টুয়ার্ডস পিন জয়েন্ট, ঠিক আছে, তখন আমাদের সেটাকে কম্প্রেশন ধরা হচ্ছে। ওকে, আর পিন থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তখন সেটাকে টেনশন ধরা হচ্ছে। বুঝতে পারছো? এটাই হচ্ছে এটা, এই জিনিসগুলো এইভাবে দেওয়া আছে। বুঝতে পারছো? বুঝলে? করতে পারবে এরকম? নাও সেকেন্ড একটা এই প্রবলেমটা করো তো দেখি, এই প্রবলেমটা নিজেরা এখনই করো। এই প্রবলেমটা প্রথমে নিয়ে নাও, ঠিক আছে। there is members are there in this fashion. Okay, this is 2 meter, this is 2 meter. Okay, this one is 60 kilonewton. The two force are there 40 and 50. Okay, এ নিজেরা করার চেষ্টা করো, এটা দেখবে না এখন, ঠিক আছে। আরিয়ান করো করো, আমি একটু অন্য জিনিস দেখি দাঁড়াও। হ্যাঁ সৌভিক বলো। স্যার হয়নি, করছি এখন। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার এটা মাইকটা খোলা আছে তো আমি কিছু বলছো নাকি? ঠিক আছে করো, আমি তাহলে 5 মিনিট পরে দেখছি।
বলো আরিয়া হলো। হ্যাঁ এটাই বলছি তো, এগুলো লেন্দি আর কি, ওই জন্যই তোমাদের একটু বললাম যদি এটার জায়গায় অন্য অল্টারনেট কিছু ম্যাথ পাও তাহলে সেটা করার চেষ্টা করবে, কিন্তু অসুবিধা কিছু নেই, স্টেপ মার্কিং আছে, যদি তুমি ভুলও করো কোনো জায়গাতে যতটা ঠিক হবে ততটা মার্কস পাবে, ঠিক আছে? তারপরে গেলে পারবে, কিছু নেই। আচ্ছা আমি এটা বলে দিই, তারপরে তোমাদের আরেকটা তখন দিচ্ছি, সেটা করো তাহলে আরো সুবিধা হবে, ঠিক আছে? हाँ दानिश, तुम कौन सा चीज समझ में नहीं आ रहा, बोलो तुमको। दानिश हेलो सर। सर हाँ R8 बोलो। सर। हाँ जरा दानिश दानिश बोलो, क्या समझ में नहीं आ रहा, बोलो। हाँ सर, यही एक बार फिर बता दीजिए सर। अच्छा अच्छा ठीक है, हम बता दे रहा हूँ। ठीक है सर। ये मान लो कि तुम्हारा ये वाला प्रॉब्लम है, ओके, तो इसका दो तो रिएक्शन आएगा, आर ए आर बी, ये तो पता है तुमको, ठीक है? यस सर। आर ए आएगा, इसमें आर बी आएगा, और दो तो लोड है मेरा, एक है 40 एक है 50, ओके, और यहाँ पे एक लोड लग रहा 60, ओके। तो पहले क्या करना है, देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद मोमेंट निकालना है, मोमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट से मोमेंट जीरो करना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो ये तो पता ही है, पहले हमने बोला था, इसका डिस्टेंस क्या है 4, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स क्या है इतना, और इसका डिस्टेंस है 4, तो आर डी इंटू 4, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब माइनस, ठीक है? तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सो फिर माइनस आर डी इंटू 4, ये समझ में आ गया तुमको? यस सर, यस सर। हाँ चलो, प्लस 40 इंटू 1, ये कैसे आया देखो, ये वाला लोड तो 40 आएगा, इसका मिडिल पे आ रहा है ये एकदम टोटल, तो ये हाफ हो जाएगा, ये तो मेरा दो डिस्टेंस है, अगर इसका मिडिल पे आएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 40 इंटू 1 प्लस, और क्या होगा 50 इंटू बोलो 3 हो जाएगा ना, ये 2 होगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, तो 50 इंटू 3, तो मेरा मोमेंट निकल गया, तो यहां से मेरा आर डी निकल जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है ये वाला लाइन? यस सर, यस सर। चलो उसके बाद देखो समेशन ऑफ उसका हॉरिजॉन्टल फोर्स में जीरो करना पड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो मेरा कुछ फोर्स ही नहीं है, कैसे निकालने, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया? चलो उसके बाद रिएक्शन एट पॉइंट ए का निकालना है, तो पॉइंट ए में क्या क्या फोर्स आ रहा देखो, एक तो मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, और ये वाला ऐसा हम मान के चल रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, पिन के तरफ,
ऐसा तुम मान के चल रहा। अगर माइनस आएगा तो मेरा डायरेक्शन ठीक नहीं लिया हमने, ठीक है, ऐसा बात है। तो ये वाला ऐसा लग रहा, तुम मान के चलो जो दो, तो एक तुमको मालूम है और दो नहीं मालूम है, तो ये वाला पॉइंट के लिए क्या होगा बोलो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो वर्टिकल में क्या क्या फोर्स है ये सर, वर्टिकल में क्या लेंगे 40? हाँ नहीं नहीं, आरडी मेरे को आरडी निकल गया है, तो इसके बाद आरए निकलना है ना, ये वाला आरडी निकल गया है तो आरए निकलना है ना, तो कैसे करेंगे? तो आरडी प्लस आरए इज इक्वल टू हाउ मच, ये वाला 40 और 60, ये तीन फोर्स आ जाएगा ना। ये सब अपवर्ड में क्या क्या फोर्स है बोलो, आरए है और आरडी है, ओके। और डाउनवर्ड में क्या क्या फोर्स है बोलो, 40 है सर और 50 है। 50 और ये वाला 60 है, ये जो 60 है, यस, ठीक है ना। तो आरए निकल जाएगा यहाँ से, यस सर। हाँ, तो आरए आरडी तुम्हारा निकल गया, बस तुम्हारा रिएक्शन 2 निकल गया। इसके बाद जॉइंट पे आना है, तो फर्स्ट जॉइंट पे हमने गया है, एक नंबर जॉइंट पे, तो इसका तो 60 एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इसको देखो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्स क्या क्या है देखो, इसमें ये वाला अगर 60 होगा तो ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, साइन आएगा, ठीक है ना, यस सर। तो साइन हो जाएगा। फिर ये वाला अपवर्ड में है इसलिए माइनस करना पड़ेगा, ओके। तो यहां से एफ ए बी का इस वाला मेंबर के लिए कितना फोर्स, ये निकल गया तुमको। अगर ये पिन के तरफ आ रहा तो मतलब कंप्रेशन हो जाएगा ये वाला इसका, ठीक है, ये जो डायरेक्शन हमने लिया था, हाँ, तो कंप्रेशन हो गया, ओके, वेरी गुड। उसके बाद देखो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0, मतलब हॉरिजॉन्टल में क्या क्या फोर्स लग रहा, तो हॉरिजॉन्टल में देखो, इसमें देखो ये वाला फोर्स लग रहा, और इसका वजह से एक कॉस कंपोनेंट आएगा इसका, ठीक है ना, यस सर। बोलो ये वाला एंगल होगा, तो बोलो ये क्या आएगा, तो ये वाला तुमको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये वाला देखो पिन से बाहर जा रहा इसलिए ये टेंशन हो जाएगा, ठीक है। सर जो बाहर जाएगा वो टेंशन होगा, जो अंदर की ओर होगा वो कंप्रेशन। नहीं नहीं, ये जो जॉइंट है ये सब पिन जॉइंट है, ओके। अगर कोई भी फोर्स पिन के तरफ आ रहा तो वो कंप्रेशन, मतलब पिन का प्रेशर दे रहा तो कंप्रेशन, और पिन से उसको खींच रहा तो वो टेंशन। समझ आ गया तुमको? यस सर, यस। हाँ बस चलो, उसके बाद जॉइंट डी पे जाना है, तो डी के लिए क्या क्या आएगा बोलो, डी का कंपोनेंट बोलो इसमें। तो ऐसे करते रहो, तुमको देखो समझ में आ जाएगा, बाकी पॉइंट का तुम करते रहो, ठीक है। एक तो पॉइंट तुमको समझ में आ गया, बाकी और इसलिए पेन और पेपर लेके बैठने के लिए बोला था, पेन पेपर लेके बैठ के करो, देखो समझ में आ जाएगा। चलो, और किसी का कोई प्रॉब्लम दिक्कत बोलो, एकदम ही समझ में नहीं आ रहा किसका बोलो। सर समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स सर 0 लिए हैं ए पॉइंट पे, तो सर वो सर क्लियर नहीं हो रहा है। अच्छा देखो, हरे माइनस कौन सा बोलो तो, कौन सा समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स जो है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इस वाला पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए, यस। अच्छा देखो ये वाला कैसा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, हाँ। ये वाला जो फोर्स है, तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा बोलो, साइन आएगा, ये तो तुमको मालूम है, यस सर, साइन आएगा, साइन आएगा। तो हम लोग वो पहले क्लास में बताया था, जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ओके। जो अपवर्ड है उसको माइनस किया जाता है, इसीलिए माइनस हो गया, फिर 0 हो जाएगा। समझिए सर, ओके, समझिए। चलो, तो बाकी पॉइंट जॉइंट अगर करते रहोगे तो ये समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, मतलब लेकिन ये लेंथी है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए नहीं तो अच्छा ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही मुझे लग रहा, ठीक है सर। और सर एक मूवमेंट निकालने का सर फिर से बता देते हैं। अच्छा मोमेंट, अच्छा ठीक है बोलो। देखो मोमेंट का लिए देखो, ए वाला के लिए इसका देखो क्या क्या रिएक्शन है, पहले तुमको फ्री बॉडी समझना है इसका। तो देखो ये वाला एक रिएक्शन होगा, यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, दो रिएक्शन है, ए पॉइंट के लिए आर ए है, डी पॉइंट के लिए आर डी है, ओके। और क्या क्या फोर्स है यहाँ पे, ये 40 है, 50 है, 60 है। तो देखो ये वाला डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस 4 प्लस 2 प्लस 2 4, तो ये वाला फोर्स है, ये वाला डिस्टेंस है, तो क्या आ जाएगा आर डी इंटू 4। समझ आ गया तुमको?
तो माइनस क्यों आ रहा? ठीक है, माइनस क्यों आ रहा? क्योंकि ये वाला देखो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब हम लोग क्या बोला था, एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस लेना है मोमेंट के लिए। अगर ऐसा है, ऐसा तो ये कि एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, अब क्लॉकवाइज क्लास लेना है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए बोलो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो फिर हो गया। उसके बाद देखो और क्या फोर्स है, 40 फोर्स है, तो ये वाला ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या है, ये हाफ है, 2 का हाफ। सर क्लॉकवाइज में सकते हैं क्या? हाँ, तो इसलिए ये क्लॉकवाइज है, इसलिए प्लस लिया है। ठीक है, समझ में गया? हाँ, उसके बाद देखो ये जो सेकंड फोर्स जो है वो क्या है, 60। ठीक है, ये जो 60, तो ये डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, इसलिए इसको प्लस लेना है। उसके बाद और क्या फोर्स है, 50 है, ये कितना डिस्टेंस पे है, 2 + 1 3 पे है। ठीक है ना, तो 50 × 3 हो गया है ये। समझ आ गया तुमको? यस सर। चलो बस, तो बाकी तुम करते रहोगे तो वो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये और 2-1 प्रॉब्लम करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो और एक प्रॉब्लम देता हूं जिसका इसका हो गया इसके लिए। ठीक है, আরিয়ান, চলো আরো একটা প্রবলেম আমরা দিচ্ছি, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম আর কি, সেই জন্য আমি তোমাদের করাতে চাইছি এটা। দাঁড়াও, এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। ঠিক আছে, চলো এই প্রবলেমটা করো তো দেখি। दिखाई दे रहा सबको? यस सर। না, এবার করতে থাকো এটাকে খাতাতে। রিঅ্যাকশন গুলোকে আমাকে বলো, প্রত্যেকটা মেম্বারের কি কি আসছে, এ বির জন্য কত আসছে, বি এসির জন্য কত আসছে, এগুলো বলো। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो प्रॉब्लम दिया है हम। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोला है।
সামিউল হ্যাঁ স্যার বলুন। কত আসলো বলো, টি কত আসলো বলো। আমার তো স্যার টি না, বুঝতে পারলাম না। টি এর মানটা কত আসবে? ওখানে একটা টেনশন লাগছে না ওই স্ট্রিংটার জন্য, ডি পয়েন্টে একটা টেনশন লাগছে, তাই তো? হ্যাঁ একটা টেনশন লাগছে। হ্যাঁ, তাহলে ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা আগে ড্র করে নাও। ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা কি ফোর্স লাগছে ওখানে? একরকম ভাবে পড়েছি কিন্তু হচ্ছে না। আচ্ছা তাহলে ফাইনাল এসেছে মাইনাস। আচ্ছা তুমি করতে থাকো ঠিক আছে। আর কারো হলো স্যার টেনশন কি 80 কিলো নিউটন হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ ভেরি গুড, 80 হবে, 80 টেনশনটা 80 হবে, ঠিক আছে। ইএক্স কত আসলো তোমার? হচ্ছে 69.31 69.28 তো 69.28 এসেছে। হ্যাঁ ওই রকম 69.3 এরকম হবে। 28 মানে তো এটা 3 ধরবে, তাই না? আর ইওয়াই টা কত আসলো? 10। হ্যাঁ ভেরি গুড। এবারে এবি টেনশন বলো। হ্যাঁ আচ্ছা তোমরা পড়তে থাকো, আমি দেবদালিকে জিজ্ঞেস করি, তুমি সামিউল পড়তে থাকো। হ্যাঁ দেবদালি আচ্ছা কার হয়ে গেছে? স্যার আমার হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, যাদের হয়ে গেছে শোনো যাদের হয়ে গেছে প্রবলেমটা, তারা কি করো, ওই 20 কিলো নিউটনের জায়গায় 30 করো, 30 জায়গায় 20 করো, নিয়ে আবার প্রবলেমটা করো, ঠিক আছে? বুঝতে পারলে? ওকে স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে। যার হয়ে গেছে তারা কাজ করো, ওটা অল্টারনেট করে দাও, 20 জায়গায় 30 করে দাও, 30 জায়গায় 20 করে দাও, ঠিক আছে? নে করো প্রবলেমটা করো, ঠিক আছে? স্যার বলো স্যার ফাইনাল आंसर -11 কোনটা? এই স্যার এইটা টোটাল এফটি। না ফাইনাল অ্যানসার নয় খেপা, পরপর প্রত্যেকটা মেম্বারের জন্য বার করতে বললাম না, আগের প্রবলেমগুলো যেমন হলো এরকমই তো এটা। আচ্ছা প্রত্যেকটা মেম্বারে বার করতে থাকো আস্তে আস্তে। এটা ফাইনাল না তুমি করতে যাও, দেখো হয়ে যাবে। আগের প্রবলেমগুলো যেমন ভাবে হলো সেমন ভাবেই হবে, আবার কি করতে যাও। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা কই আরিয়ান? আচ্ছা শোনো, কে একদমই বুঝতে পারছো না হাত তোলো দেখি। আচ্ছা চলো তোমাকে একটু বলে দিই, আলামিন নাকি নাম। দেখো এটা হচ্ছে তোমার আমাদের ডায়াগ্রাম, দেখতে পাচ্ছ তুমি আলামিন? यस सर। हाँ देखो, तो ये वाला मेरा फ्री बॉडी डायग्राम आ जाएगा। ओके तो इसके लिए देखो ये डाउनवर्ड 2 रिएक्शन है, एक 30 है एक 20 है। ओके तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 रिएक्शन लगेगा, ये तो पता ही है तुमको, ये वाला जॉइंट के लिए होता है ऐसा। तो ये अगर ई पॉइंट है तो यहाँ पे एक एक्स डायरेक्शन के लिए EX होगा, Y के लिए EY होगा। ओके एंड देयर इज ए टेंशन। ओके इस तरह देखो, ये जो एंगल दिया हुआ है ये 90 का है। ओके समझ में आ रहा है तुमको?
ओके सर, यस सर। हाँ तो देखो, अगर 5 होगा, ये 5 होगा, तो ये वाला भी 5, तो मतलब ये वाला ट्राइंगल क्या आ जाएगा सर? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके। तो ये पूरा हर एक एंगल क्या हो जाएगा, 60 करके हो जाएगा, 60 डिग्री। हाँ 60 डिग्री करके। सुनो, तो ये वाला अगर लाइन के साथ यहाँ अगर और एक पैरेलल लाइन खींचे तो सर ओके, तो ये वाला 60 होगा। अगर देखो ये अगर 90 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यस सर। हाँ चलो, तो उसके बाद देखो क्या करना है, मेरा मोमेंट जीरो करना है। तो देखो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 5 है, अब फोर्स क्या है, टी है, तो 5 इंटू टी हो जाएगा। समझ आ रहा? यस सर, यस सर। नाउ माइनस क्या करना पड़ेगा, देखो इसका लिए फोर्स क्या लग रहा है, देखो 20 लग रहा है, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसका डिस्टेंस क्या है, 5 है, तो 20 इंटू 5 हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस क्या है, 5 है, अब मेरा फोर्स क्या है, 20, ओके। तो ये वाला क्या है, डिस्टेंस कितना है, 10 है, और इसका तुम्हारा फोर्स क्या है, 30, तो ये कर सकते हैं ना, टी निकल जाएगा यहां से। ओके, समझ में आ गया? यस सर, समझ में आया। चलो वेरी गुड। चलो उसके बाद देखो, इसका बाद समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, मतलब x पॉइंट का x डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो x डायरेक्शन में हम लोग के यहाँ पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, देखो तो ये तो t मेरा निकल गया है 80, ओके, तो t निकल गया है 80, तो 80 cos 30, क्यों cos 30, क्योंकि ये वाला x डायरेक्शन में ये cos 30 कंपोनेंट आएगा ना, cos आएगा ना x डायरेक्शन में, इसकी वजह से। यस सर। हाँ, तो cos कंपोनेंट माइनस ये वाला डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ex लग रहा है, तो ये माइनस करना पड़ेगा ना, तो फिर मेरा ex निकल जाएगा यहां से। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे ex है ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हाँ चलो, उसके बाद समेशन ऑफ y निकलना है, मतलब y डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स लग रहा है, मतलब वर्टिकल में, तो वर्टिकल में क्या क्या फोर्स लग रहा है, देखो 30 लग रहा है, 20 लग रहा है, ठीक है, और क्या लग रहा है, ये वाला लग रहा है ना, 3 चीज लग रहा है, और क्या लग रहा है, इसका साइन लग रहा है, ये जो टी का साइन लग रहा है, ठीक है ना, ये अगर कॉस आएगा तो इसका क्या होगा, साइन होगा ना। यस सर। अच्छा वर्टिकल, यस सर, वर्टिकल साइन। हाँ तो वर्टिकल तो मतलब क्या हो जाएगा, बोलो 80 sin 30 हो जाएगा, और ये अपवर्ड में है इसलिए प्लस होगा, और ये दोनों डाउनवर्ड में है इसलिए इसको माइनस करना होगा, तो ui निकल जाएगा मेरा। समझ में आया? हाँ सर। चलो उसके बाद देखो पॉइंट ए पे जाना है, पॉइंट ए के लिए हमको क्या करना है, देखो एक तो डाउनवर्ड में एक फोर्स लग रहा, ओके, और इसका वजह से हमने ऐसा एक पकड़ के चल रहा है, ऐसा लग रहा ऐसा डायरेक्शन में, तो 60 है, ये वाला क्या है, ए भी है, क्या करना पड़ेगा, देखो समेशन ऑफ y, फिर वो हर एक पॉइंट के लिए निकलते निकलते जाना है ना, तो देखो हर एक पॉइंट के लिए, तो इसके लिए क्या होगा, बोलो समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0, मतलब y डायरेक्शन में क्या फोर्स है, बोलो ये अगर 60 होगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका साइन कंपोनेंट आएगा ना, तो ए बी साइन 60, तो साइन 60 का मान क्या है, √3/2, ठीक है, ये डायरेक्ट किया हुआ है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा, तो -30 करना पड़ेगा, इसका ए बी निकल गया, ए बी क्या निकला है 34.6, तो मैंने क्या डायरेक्शन लिया था, मैं पिन से बाहर लिया था, तो ये मेरा टेंशन आ जाएगा। समझ में आया ना, नहीं आया, बोलो। यस सर, समझ में आया। वेरी गुड वेरी गुड। चलो उसके बाद देखो समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, मतलब x डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, x डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है, देखो एक तो मेरा AC ऐसा लग रहा, और क्या लग रहा, और जो है तो तुम्हारा इसका वजह से एक कंपोनेंट आएगा, इसका कॉस कंपोनेंट, तो AB cos 30 मतलब 0.5, ठीक है ना, और AB तो मेरा निकल गया, ये वाला यहाँ पे दे देना है, तो यहां से AC निकल जाएगा ना। समझ में आ रहा है? बोलो किसी का दिक्कत, ये वाला इस वाला लाइन पे
না है কিছু তো বলো যে স্যার বুঝতে পারছি না হ্যাঁ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो बोलो। यस सर ऐसे निकल जाएगा। अच्छा ऐसे निकल जाएगा, वेरी गुड चलो। और किसी का कोई दिक्कत इस वाला लाइन पे जल्दी बोलना है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसा भी हो सकता नहीं आ सकता समझ में, ठीक है बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा। चुपचाप रहने से हमको क्या समझ में आएगा जब चुपचाप है। এসি এসির ব্যাপারটা বলো, এটা কে বুঝতে পারলে না বলো এই লাইনটা। किसी का कोई प्रॉब्लम इस वाला लाइन पे? सर एक बार बता दी। और एक बार, ठीक वेरी गुड, ये तो चाह रहा हूं एक बार बोल दीजिए सर बस। देखो इस वाला पॉइंट के लिए देखो ये क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या देखो, एक तो एसी है इधर है उल्टा, ठीक है माइनस, उसको क्या करना पड़ेगा देखो साइन, इसके लिए क्या आएगा बोलो, ये अगर थीटा है 60 तो ए बी का क्या कंपोनेंट आएगा बोलो, कॉस कंपोनेंट आएगा ना, ए बी कॉस 60 है तो इसके लिए ये वाला 0.5, हाँ अभी 0.5 और ए बी तो मेरा को निकल गया यहाँ से, वो वाला यहाँ पे डाल देंगे। ये वाला फॉरेन राइटर का बुक है बोले कुछ समझ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा तुम लोगों को, ठीक है तो ऐसे आ जाएगा ना, डायरेक्ट कर दिया है डायरेक्ट स्टेप, इसीलिए तो हमने ये वाला बुक पहले नहीं पढ़ाया था, ये वाला बुक एक्चुअली हाँ ये अगर पहले पढ़ा देता ना तो किसी का कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है तो इसीलिए हमने वो पहले इजी बुक से करने की कोशिश किया, फिर हमने टॉप वाला बुक पे दिया है, ठीक है क्योंकि ये स्टेप चेंज किया हुआ है, इसीलिए तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है और कुछ बात नहीं। तो बाकी पॉइंट तो तुम कर पाओगे ना इस तरह से, ना नहीं कर पाओगे बोलो। यस सर ट्राई करेंगे। ट्राई करो और ट्राई करने से मुझे लग रहा है तुम लोगों को सब हो जाएगा, क्योंकि एक साथ इतना सारा दे दिया ना इसलिए। और एक बात देख लो, ये अगर ट्राई करते करते कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो तुम लोग दोस्तों से अपना डिस्कशन करो, हम इसीलिए ये वाला क्लास आज रख रहा संडे का सैटरडे के दिन, ये डाउट क्लियरेंस क्लास है, मतलब तुम लोगों का भी एक ग्रुप स्टडी हो जाएगा। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो तुम लोग अपने आप, तुम लोगों का प्रॉब्लम तुम लोग अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, मतलब दोस्तों से डिस्कस करने का। एक्चुअली अगर मेस में रहता, अगर हॉस्टल में रहता ये वाला प्रॉब्लम नहीं होता था, ऑनलाइन में ही तुम लोग एक ग्रुप स्टडी करो, इसलिए हमने ऐसा क्लास आज अरेंज करा, ठीक है मेरा मकसद यही है। तुम लोगों का जो प्रॉब्लम आ रहा, किसी का अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो ये डाउट क्लियरेंस क्लास में क्या होगा, तुम लोग मेरा से अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपना दोस्तों से ना बहुत सारा चीज समझ में आ सकता है, ऐसा भी होता है कभी कभी, तो इसीलिए डिस्कशन करते रहो, ऐसा अपने आप तुम लोग अरेंज करके तुम लोग भी करते रहो, ठीक है एग्जाम में बहुत काम आता है, एक्चुअली ग्रुप स्टडी बहुत काम आता है। ओके तो देखो अगर मान लो ये वाला 20 का जगह पे 30 कर दिया, 30 की जगह 20 कर दिया, तो ये वाला प्रॉब्लम कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे बोलो। আরিয়ান এইটাই এই প্রবলেমটাই আগের বারে দেয়া হয়েছিল বুঝলে, কিন্তু এখানে 20 এর জায়গায় 30, এখানে 30 এর জায়গায় 20, তো ম্যাক্সিমাম ছেলে ভুল মানে প্রথমেই ভুল করে দিয়েছে বুঝতে পারলে, এটা দেখেনি তো ও ডাইরেক্ট করতে শুরু করেছে বুঝলে, এই জায়গাটা খালি চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছিল আর কি, 20 জায়গায় 30, তো ম্যাক্সিমাম প্রথমেই ভুল একদম জিরো পেয়ে গেছিল সবাই বুঝতে পারলে ম্যাক্সিমাম ছেলে। কারণ হচ্ছে এই জন্যই বলছি যে একটু ধ্যান দিয়ে করবে, এই একই প্রবলেম কিন্তু আসবে না, কিছুটা চেঞ্জ হতে পারে, ধরো 5 এর জায়গায় 6 দিয়ে দিল, 6 এর জায়গায় 7 দিল, মানে কিছু একটা চেঞ্জ করতে পারে কিন্তু, ঠিক আছে তোমাদের যে কোনো সাবজেক্টই ওই সেম জিনিসটা কিন্তু আসবে না, আমি সেটা বলছি বারবার করে, চেঞ্জ করতে পারে কিন্তু, সেটা খেয়াল রাখবে, ঠিক আছে ব্যাপারটা মাথায় রাখবে। ওকে তো বলো এটাকে যদি তোমার এ করতে পারি, এটাকে যদি 30 করে এটাকে যদি 20 করি, টি কত আসছে বলো, কে করছিলে প্রবলেমটা? দেবদালি বলো। স্যার টি এসেছে 87.5। না ভুল এসেছে, আবার করো, এটাকে 30 করো এটাকে 20 করো, 70 আসবে দেখো, 70 এর মতো। স্যার 70 এসছে, 70 কিলো নিউটন। ঠিক ঠিক ভেরি গুড,
ঠিক আছে, বাকি ex টা কত আসছে গো? ex কত আসছে, ey কত আসছে? ডান স্যার। 70 cos 30 মাইনাস এটা করো, তাহলে 70 cos 30 মানে কত? 70 cos 30 মানে 60.62। যেটা আসবে সেটাই, তাই তো? 60.62। হ্যাঁ, তাহলে সেটাই আসবে। আর এটা যদি 70 sin 30 করো, তাহলে এখানে কত আসবে? ey টা কত আসবে দেখো? 70 sin 35। 35 আসছে না কত আসছে বলো তো আমার? স্যার 35। এই সবার 35 আসছে, কত আসছে জিজ্ঞেস করো বাকি বন্ধুদের জিজ্ঞেস। না স্যার বলেছে তার না স্যার, এখনো তো হবে। এদিকে 20 30 50 55 50, সরি 85 স্যার 85। না ভুল হচ্ছে মনে হচ্ছে, দেখো তো বাকিদের কি আসছে, 70 sin 30 minus বুঝতে পারলাম 30 minus 20 is equal to স্যার -15। ये तो -15 চলে এলো। 15 আছে 15 স্যার 15 স্যার 15। হ্যাঁ সেটাই বলো, 15 minus একবার 60 বলছে, একবার 70 হ্যাঁ না তাড়াহুড়ো করবে না, আস্তে আস্তে প্রবলেম গুলো সলভ করার করবে, ঠিক আছে? তাড়াহুড়ো করার কিছু দরকার নেই তো, তোমাদের অনেক টাইম, ঠিক আছে? এরকম টাইপের একটা প্রবলেম কিন্তু আসবেই, ঠিক আছে, একদম কনফার্ম। ওকে, তো অতএব যদি এটা করতে পারো তোমরা, লেন্দি আছে বলে আমি তোমাদের, যদি অল্টারনেট কিছু থাকে, যদি ধরো বুঝতে পারো যে এটা পারবো না বা কিছু সমস্যা আসতে পারে, তাহলে অন্য প্রবলেম তোমরা চুজ করতে পারো। আর তাছাড়া কিন্তু এটা তো একদম, জিনিসটা কি টাফ লাগলো বলো না ইজি লাগছে বলো? हिंदी बोल से ये जो आज जो पढ़ाया है ये इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? मतलब समझ में तो आ रहा है ना? हाँ सर, देखने में हार्ड लगा, सब बनाने में से नहीं, इजी नहीं है, मतलब हम बोल रहे हैं कि इसका खाली लेंथी प्रोसेस है और कुछ नहीं, ठीक है? करते करते जाओगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो आर्यन তাহলে আজকে এই পর্যন্তই, তোমরা এগুলো প্র্যাকটিস করো। प्रॉब्लम शेयर कर दीजिएगा। हाँ बोलो सॉरी, प्रॉब्लम शेयर कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, तुम लोगों को ग्रुप में दे दो, ठीक है। और इसको और एक बार कर लेना, इसको 20 करके, इसको 30 करके। अगर मान लो कि यहाँ पे चेंज कर दिया, ये 40 कर दिया, ये 80 कर दिया, तो कर पाओगे ना प्रॉब्लम? यस सर। हाँ वही बोल रहा, वही हम सिखाने की कोशिश कर रहा है। जो वो वाला सेम चीज अगर नहीं देगा तो क्या होगा तब फिर, ठीक है? तो डरना नहीं, जैसा जो कराया था वो तो नहीं आया, अरे वो तो नहीं होगा कभी, ठीक है? थोड़ा सा तो चेंज होगा, क्योंकि वो सिखाना की कोशिश है, तुम सीख पा रहा कि नहीं पा रहा। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही, और एक असाइनमेंट हम शेयर करेंगे आज, ठीक है? तो कब दोगे बोलो जमा, कब डेट देने से अच्छा है बोलो? सर उसमें कितना क्वेश्चन रहेगा असाइनमेंट में, उसी के हिसाब से? अरे 2 क्वेश्चन। স্যার আবার অ্যাসাইনমেন্ট দিবেন? স্যার 2 দিন পরে দেবে। 27 सर 1 वीक। हाँ सर 1 वीक ठीक रहेगा। 27 তারিখ দেবে না, তাহলে 26 করছি। হ্যাঁ 27 তারিখ, তাহলে আমি আবার ক্লাস নেবো ভাবছি একটা, তো ঠিক আছে सर 26 तक ऑडिट देना है असाइनमेंट। बोलो एक और असाइनमेंट करना है वो फिजिक्स का। और फिजिक्स का दे दिया, फिजिक्स का दे दिया, वो 26 को देना है। इतना कम टाइम, नहीं इतना कम टाइम में करना बहुत मुश्किल है भाई। ये मैकेनिक्स एक्चुअली 1 साल का लिए था, लेकिन ये 1 सेमेस्टर में कर दिया। उसके बाद तो कोरोना ने तुम लोग 4 महीने तक खा लिया कोरोना। 1 মাস স্যার, 1 মাসে স্যার 1 বছরের জিনিস স্যার বলছি 1 বছরের জিনিস 1 সেমিস্টারে 1 মাসে শেষ হচ্ছে। তাহলে কি করে কি হয় বলো তুমি? মানে আমি তো বিশাল, আমারও খারাপ লাগে যাচ্ছে। ছেড়ে দেন স্যার, দিন না স্যার। सर टोटल कितना असाइनमेंट मिलेगा?
দেখো তোমরা যা বলবে, তোমরা যদি বলো না স্যার আমরা পারছি না অ্যাসাইনমেন্টটা দিতে হবে না, তাহলে ছেড়ে দেবো। তোমরা যদি তোমাদের উপর ডিপেন্ডেন্ট, ঠিক আছে? কিন্তু ভাই ভাই একটা হবে। শোনো আরিয়ান, বলছি ভাই ভাই একটা কিন্তু হবে, সেখানে আমি তোমাদের 5 মিনিট 10 মিনিট 15 মিনিট এভাবে করে যে ছোট ছোট প্রবলেম দেবো, সেগুলো কিভাবে তোমরা করে দেখাতে হবে আমাকে বা এরকম, ঠিক আছে? কারণ আমি শিখাতে চাইছি জিনিসটা, ভাইভা টাইপের একটা নেবো তোমাদের, ঠিক আছে? ওটা একটা গ্রুপ করে নেবো, 5 জন 6 জন করে, গ্রুপ এ গ্রুপ বি এরকম করে তোমাদের একটা করবো আর কি, ঠিক আছে? আর হ্যাঁ বলো বলো স্যার বলছি ভাইভা দেওয়ার আগে কিছু কোশ্চেন সেট দিয়ে দেবেন স্যার। ও হ্যাঁ স্যার, না কি করব স্যার? আপনি শুধু আমাদের দুঃখগুলো বুঝতে পারছেন স্যার, অন্য সবাই না স্যার। আপনি একটু হেল্প করবেন আমাদের। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, কোন জায়গাগুলো বুঝতে পারছো না আমাকে বলবে তো, আমার কাছে আসতে বলছি তোমাদের যদি সমস্যা থাকে।